परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2749 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 23। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। 22वीं पद में थुआतीरा के इजेबेल नामक महिला को, जो अपनी झूठी शिक्षा से कलीसिया को प्रदूषित कर रही थी और व्यभिचार करने के लिए यहाँ तक प्रभु के सेवकों को भी प्रेरित कर रही थी, उसके गलत कामों के कारण बीमारी की हालात में करने की बात प्रभु कह रहा है। पर जब हम 23वीं पद की ओर आते हैं, प्रभु कह रहा है कि दंड केवल इजेबेल के ऊपर ही नहीं आएगा, बल्कि उसके बच्चों पर भी आएगा। ऐसे प्रभु इसलिए करेंगे ताकि सब कलीसियाएं जान ले कि प्रभु हृदय और मन का परखने वाला है। इजेबेल अपने को भविष्यद्वक्ता होने का दावा करने वाली थी, अर्थात कलीसिया के सामने वह खुद को एक आत्मिक व्यक्ति के रूप में पेश करती थी, परंतु उसके रहस्य जीवन गंदगी से भरा हुआ था। प्रभु कह रहा है कि मैं बाहर का दिखावा देखकर खुश होने के लिए इंसान नहीं हूं, मैं हृदय और मन को परखने वाला। मैं केवल काम को ही नहीं देखता हूं, बल्कि उससे करने की प्रेरणा और उससे करने का उद्देश्य को भी परखता हूं। हम में से कई लोग अक्सर ये सोचकर संतुष्ट होते हैं कि मंच पर या कलीसिया के सामने हमारे आत्मिकता के प्रदर्शन को देखकर लोगों से मिलने वाली तारीफ हम आत्मिक होने का सर्टिफिकेट है। गलत फहमी में मत फंसिए प्यारो। हमारे सामने वाले केवल हमारे बाहरी प्रदर्शन को ही देखते हैं और हमारी तारीफ करते हैं, परंतु प्रभु निम्न कार्य को हम करने के पीछे की हमारी प्रेरणा और उसे करने का हमारा उद्देश्य को भी जानते हैं। इसलिए हमें लोगों की तारीफ के लिए ना आत्मिक जीवन बिताना है, ना ही सेवा करनी है। हमें यह सोचकर आत्मिक जीवन बिताना है और सेवा करनी है कि हमारा जीवन और हमारी सेवा देखकर प्रभु हम पर खुश होंगे या नहीं। अन्यथा लोगों की तारीफ से खुश रहते समय ही प्रभु का मार हम पर पड़ेगी। प्रभु यहाँ कहता है कि वह ना केवल इजेबेल को दंड देंगे, बल्कि उसके बच्चे को भी मार डालेंगे। यहाँ बच्चे शब्द को दो अर्थ से हम समझ सकते हैं। एक उसके आश्चर्यक बच्चे, दूसरा उसकी शिक्षा के अनुयायी। यह उपयोग किया गया बच्चे शब्द, इनमें से कोई एक या दोनों भी हो सकते हैं। अवश्य ध्यान रखिए प्यारो, हमारा पाप का दंड केवल हम ही नहीं भोगेंगे, कभी कभी हमारे निर्दोष बच्चे भी भुगतेंगे। राजा दाऊद को, जबकि एक भक्ति इंसान था, व्यभिचार में ऊरिया की पत्नी बत्शेबा में उत्पन्न पहला बच्चा मरते हुए देखना पड़ा। दूसरा शमूएल 12:15 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो बच्चा ऊरिया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। 18वीं पद में पढ़ते हैं, 7वें दिन बच्चा मर गया। हमारे पाप के कारण हम यदि बीमार हो जाए, हो सकता है हम उसे सह लेंगे, परंतु हमारे आंखों के सामने हमारे बच्चे यदि तड़प तड़प कर मारे तो हमारे लिए बर्दाश्त करने से बाहर होगा। इसलिए प्यारो, पाप के तात्कालीन सुखों से अपने आप को बचा के ही रखना होगा, अन्यथा प्रभु के भयानक दंड के हमें भागी होना पड़ेगा। यदि हम वचन की सही शिक्षा को जानबूझकर अपना स्वार्थ लाभ के लिए और पाप में जीने के लिए नजरअंदाज करते हैं,
अवश्य ये भी ध्यान दें कि प्रभु ना केवल झूठी शिक्षा सिखाने वालों को दंड देता है, बल्कि उससे मानने वालों को भी दंड देता है। हमें सावधान रहना जरूरी है। प्रभु का दंड के दो परिप्रेक्ष्य को हम यहाँ देखते हैं। प्रभु पाप करने वालों को दंड देते समय वो ये भी चाहता है कि अन्य कलीसिया के लोग जो अभी पाप में नहीं हैं, ये सुनकर अपने आप को पापों से अलग रखें। प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में हननिया और सफीरा की मृत्यु की घटना के बाद 11वीं पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हमें सावधान रहना होगा प्यारो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।